दोस्तों, आज पेश है चितकबरा। ये कवर चित्र है दोस्तों। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को केवल जीते हैं, कुछ लोग उसे भरपूर एंजॉय करते हैं, तो कुछ लोग शौक होता है कि खतरे में डालकर जीने का। हल्की सी चूक उनको ऊंचाई से उस मुकाम पर पहुंचा देती है जहां से मौत बसती है। उस उसने कई बार मौत को मात दी है। वेल डन मिस्टर तुषार, आपने एक और रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि डेथ रॉक के नाम से प्रसिद्ध खड़ी चट्टान पर बिना रस्सी की मदद से आज तक जिसने भी चढ़ने की कोशिश की है उसने सिर्फ मौत पाई है। मौत को हर पल छकाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तुम्हारा मकसद मेरी समझ में नहीं आया। मेरे पापा को चैलेंजिंग एडवेंचर मैंने मेरे पापा को चैलेंजिंग एडवेंचर्स कहा जाता था। रिया, पैराग्लाइडिंग करते समय उनकी मौत हो गई। माँ सदमे में चल बसी। उस वक्त मैं 16 साल का था। माँ पापा की चिता पर अंगार उठाकर मौत के दुश्मनों को ऐलान किया। तब तब से मैं भी मौत को शिक्ष देता हूँ। मन तो थोड़ा हल्का पाता हूँ कि जिस मौत ने मेरे परिवार को मुझसे छीना, उस मौत से जीत कर मैं खुशी मिलती है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये तुम कहाँ आ गई? रिया इस पार से उस पार गहरी खाई देख रही हो। ये सड़क जरूर लैंड स्काइडर के वक्त टूट गई होगी। हाँ, मगर इस एहसास को बुलाना चाहता हूँ। बैठो, क्या मतलब? समझाता हूँ। क्या कर रही हो? ओह माय गॉड, घबराना नहीं रिया, घबराना नहीं। हे भगवान, उफ, तुमने तो मेरी जान निकाल दी तुषार। तुम कह रही थी कि मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी है। मैं तुम्हें परख रहा था। मेरी खुशी के लिए तुम्हें हादसों से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इनका महत्वपूर्ण रोल है। और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारा तुषार। हाँ, उस रोशनी की तरह जिसे महसूस किया जा सकता है मगर पकड़ा नहीं जा सकता। उस हवा की तरह जिसकी शीतलता को एहसास तो किया जा सकता है मगर उसे बंधन में नहीं जकड़ा जा सकता। उस तस्वीर की तरह जिसे आंखों में दिल में बसाया जा सकता है मगर उसे घर पर नहीं बनाया जा सकता। इंसेंस, वो देखो रिया, घोड़ों की इस रेस में वही बाजी मारेगा जो कम से कम उसमें हिस्सा लेगा। नहीं समझी तो? मुसाफिर साथी तभी कहलाता है जब रास्ता एक हो। जबकि ज़िंदगी में की ट्रैक पर हम दोनों आमने सामने से आ रहे हैं, और इस तरह मुसाफिरों में सिर्फ टकराव हो सकता है, मिलन नहीं। रास्ते बदल भी सकते हैं तुषार। ओह नो, ये तो चितकबरा है। मैं जानता हूँ। तुम शहर के ही में कहीं चली जाओ, ये तुम्हारी गंध पाकर तुम तक पहुँच जाता है। अरे, ये किसका घोड़ा है? पकड़ो इसे। 10,000 का दरवाज़ा तोड़ दिया। नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी मैनेजर। मेरे पापा सेठ लक्ष्मीपति हिंदुस्तान, फ्रांस, मटेरियल्स इंडस्ट्री, जर्मनी, ब्राज़ील के घोड़ों के सबसे बड़े व्यापारी हैं। चितकबरा अरे अरेबियन नस्ल का शानदार घोड़ा है, मगर आपको नुकसान आपको नुकसान नहीं करना चाहिए था। ज़रूर ये दरबान ने इसे रोकने की चेष्टा की होगी, अन्यथा ये ऐसा हरगिज़ नहीं करता। अब चलो, पापा रेस में मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो सर, तुम अपनी बाइक से मेरे साथ आगे आओ,
क्योंकि मेरे अलावा किसी को अपनी पीठ पर बैठा नहीं सकता। तुम्हारे कहने पर भी नहीं, किसी को भी नहीं, किसी सूरत में नहीं। तुम नीचे उतरती और उतरो और कहकर देखो। तुम नहीं मानते तो ठीक है, मगर ये नहीं मानेगा। चितकबरा, तुषार को अपनी पीठ पर सवारी करने दो। हे, कूल डाउन। घोड़े ने अपना बनाने के लिए पहले आई कांटेक्ट बनाकर उसका माथा सहलाना चाहिए और फिर उसकी पीठ पर। ओह तुषार, तड़ाक। मैं ठीक हूँ रिया, मैंने कहा था ना। दरअसल मैं कुछ साबित करना चाहता था। जब तुम ये घोड़े को नहीं मना पाई रिया, तो तुम समझती हो कि अपने दौलतमंद पापा को हमारी शादी के लिए मना लोगी। चितकबरे के रहते कोई दूसरा घोड़ा रेस जीत नहीं सकता। लोग अब उसी पर बाजी लगाए गए। रेस घाटे में जा रही थी, इसलिए इस बार मैंने बाकी घोड़े को चितकबरे के डाउन से पेमेंट करना दिया। अब कोई पहचान नहीं पाएगा कौन सा घोड़ा जीतेगा। मगर सर, लोग ये तो जानते हैं कि रिया मेम साहब अपने चितकबरे पर रेस दौड़ाएगी। सब लोग उसी घोड़े पर पैसा लगा रहे हैं और वही घोड़ा पिछड़ रहा है। चितकबरा, बैकअप। क्या हो गया तुम्हें? तुम हार रही हो, तुम हार गए हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आज के बाद तुम मेरे करीब मत आना। डोंट वरी एंग्री माई चाइल्ड। हा हा हा। तुम्हारा तो ये वो तुम्हारे वाला चितकबरा नहीं है। व्हाट डू यू मीन पापा? पापा, ये चितकबरा है। यस माई चाइल्ड। सब जानते हैं कि तुम जिस घोड़े पर सवार होगी वही चितकबरा होगा, वह रेस जीतेगा। हा हा हा। इसलिए चितकबरा को नींद की दवा देकर सुला दिया गया था। तुम्हें उसी कदकाठी का नकली चितकबरा दे दिया गया। जल्दी तुमने भी ध्यान नहीं दिया। हा हा। मगर ये तो धोखा है पापा। ये धोखा नहीं, बिजनेस है। रेस में हर आदमी चितकबरा पर निश्चित जीत को देखने के लिए उसी पर पैसा लगा रहा था और मैं जीत गया। हाँ, अब जीतने का मौका हमको भी मिला। हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकी थी कि अब ऐसा कर सकते हैं। चितकबरा, घबराओ नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा, होश में आ जाएगा। तुम जान से मिलो। दाएं। अच्छा, अचूक निशानेबाज है। जान लेने का काम जल्लाद करते हैं। ठहरो रिया, कल तुम्हारे साथ सगाई है। हेलो तुषार, तुम ठीक कहते थे। शायद मैं अपने पापा को मना नहीं कर पाऊंगी। मैं जानता था कि ज़िंदगी की रेस में हम आमने सामने टकराव हो सकता है, लेकिन मिलन नहीं। और मैंने कहा था रास्ते बदल भी सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में पल पल खतरा है रिया, और मेरी पूरी ज़िंदगी खतरे में है। किसी को ये सगाई के बारे में सोचना उसकी मौत है, और मेरे बारे में सोचेगी तो मौत ही है। मेरे बारे में सोचेगी तो मौत ही है। सेठ लक्ष्मीचंद बीजीएम के खिलाड़ी हैं। अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा। मैं तो रस्सी बांधकर कूद रहा हूँ, वो तुम्हें बिना रस्सी धक्का दे देगा। अगर जान मेरी शादी हुई तो मैं उसको धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जीते जी मर जाऊंगी। सुनो, माँ बाप बच्चों के लिए इसलिए पैदा करते हैं कि अचानक बड़े हो जाएं तो कुछ नए रिश्ते बनाने के लिए उन्हें अपना रिश्ता तोड़ दें। ग्रुप, यदि तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार नहीं हो सकते तो तुमसे शादी नहीं करूँगा। ये सीरियस मैटर है तुषार।
कल मेरी मौत की खबर सुनना चाहते हो तो क्या? तुम्हारे पापा राजी कैसे होंगे वही बताना चाहती हूँ। मिलो, आओ। इस ग्रेट बनी जंप। शाम 4 बजे कार में बैठो। मैं मौत को मात देने के लिए एक और खेल खेलने जा रहा हूँ। तुम अपनी सीट बेल्ट लगा लो। तुम क्या करने जा रही हो तुषार? इस वक्त रेलवे फाटक से 1 किलोमीटर दूर हो और उधर से मालवा एक्सप्रेस गुजरने वाली है। वे जब फाटक से 1 किलोमीटर दूर रह जाएगी तब मुझसे उधर फ़ोन पर सिग्नल मिलेगा तुषारेन, और मैं उधर से अपनी कार रेलवे क्रॉसिंग पर दौड़ा दूंगा। मुझे कार को रेल की सबसे पहले क्रॉसिंग कार क्रॉस करनी है। यह साक्षात मौत से टक्कर है तुषार। केवल खेल और खतरनाक होते जा रही हैं। मौत को शिक्षा देने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कैच। ये शानदार प्रदर्शन था। प्रदर्शन नहीं, दुस्साहस था। आप सचमुच मौत से खेलते हैं। यदि ये आपकी मंगेतर हैं तो आपको ऐसे खेल खेलने बंद कर देने चाहिए। अपने कार स्पॉन्स की थी, उसको पीछे की तरफ काफ़ी नुकसान पहुंचा। उसकी फिक्र मत करो, कार का बीमा है। तुषार, प्यार करना कोई अपराध नहीं। मैं अपने प्यार का ऐलान केवल पापा से ही नहीं, सारे ज़माने से सामने करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ यदि सिर्फ पापा को इस बात जानेंगे तो मेरी आवाज़ दबा देंगे। मैं जानती थी यदि मेरी सगाई हो तो केवल मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या करना चाहती हो? वे इस वक्त मुझसे सनातन धर्म के मंदिर में ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं, वरना वो मुझे मार डालेगा। अभी बताती हूँ, खुद देखना। हेलो स्टार न्यूज़ हेल्पलाइन, मैं रिया बोल रही हूँ। सेठ लक्ष्मीचंद की इकलौती बेटी तुषार नाम के एक लड़के ने मेरा अपहरण कर लिया है या मेरे ऊपर तेजा फेंक देगा। हम फौरन सनातन धर्म पहुंचना होगा। ये कौन सा खेल है? तुम्हें मौत के साथ खेलते देखते हुए मुझे मौत से रोमांचक खेल खेलने की सूझी है, मगर अपहरण का क्या चक्कर है? तुम मुझे अंदर करवाओगी क्या? मौत को बार बार मात देने वाले जेल्स की सलाखों से डर गया। कैद कैद तुमसे मौत से टकराने के बार बार आने वाली कोशिशों का दम निकाल देगी। स्टार न्यूज़ के लोग आ गए हैं मिस्टर तुषार, और तुम हो, लेकिन यहाँ शादी के लिए हमें ज़बरदस्ती होती नज़र नहीं आ रही। ये सच है मिस्टर तुषार, ज़बरदस्ती वाली बात खबर झूठी थी, मगर सच है कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। और यदि मेरे पापा को पता चला तो बाद में वही होगा जो ऐसे कामों में होता है। तुषार पर मेरे अपहरण का आरोप लगाया जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। मैं उसका ये अंजाम नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं खुद ये ऐलान कर रही हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि तुषार से प्यार करती हूँ। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, मगर तुषार बिना पापा की मर्जी मुझसे शादी नहीं करेगा। पापा प्लीज़ हेल्प अस। तो आपने देखा प्यार के मामले में किस तरह अपहरण का रूप दिया जाता है। रिया और तुषार प्यार शादी का मुकाम पर पहुंच पाएगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मोहब्बत दुश्मन जरा होश में आ। स्टार न्यूज़ से विपुल। कोई सामाजिक संगठन के साथ आ गए थे। तुमने अपने प्यार को जेल जाने से बचाने का अच्छा रास्ता चुना है। हम तुम्हारे साथ हैं, और मैं भी। मुझे अपनी बच्ची की खुशियाँ प्यारी हैं तुषार। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी दूंगा, बल्कि और बाकी कुछ भी नहीं। इसके तुमने चुना
तुम जिस हाल में रखोगे वह रहेगी। तुषार को अपने कुछ नहीं चाहिए पापा आपसे, लेकिन इस शादी के लिए तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देनी होगी जी। और तुषार तुम मुझसे घर में आकर मिलना, कुछ तैयारी करनी होगी भाई। और अक्सर ऐसा होता है, इंसान जो सोचता है वो पूरा नहीं होता। अरेस्ट हिम मिस्टर भिंडावाला, अरेस्ट हिम, इसी ने मेरी बेटी को गोली मारी है। ये क्या? ये तो मिस्टर तुषार, जी हाँ। मुजरिम के काले जुर्म चश्मदीद गवाह से प्राप्त सबूतों के बिना यह साबित करता है कि मुजरिम ने तुषार ने प्रेम में असफल होकर रिया का खून कर दिया। अदालत मुजरिम को तुषार को ताजीद हिंद दफ़ा 302 के अंतर्गत फांसी की सजा सुनाती है। सिर्फ एक रात पहले रिश्ते के साथ तुम अपने प्यार की कस्में टीवी पर खा रहे थे। आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया तुमने उसे जान ले ली डाली? एक रात में बहुत ज़्यादा वक्त होता है इंस्पेक्टर, कुछ होने के लिए एक क्षण ही काफ़ी होता है। लेकिन मैंने रिया को मार डाला। कदम कदम पर मौत को मात देने वाला इंसान तुषार आज मौत से हार गया। रिया को खोकर जिंदगी जीऊं भी तो किस लिए? और एक एक सांस बोझ उठाकर जीने से मौत कहीं अच्छी है। माँ पिताजी को दिया वचन पूरा नहीं कर पाया, इस बार मौत को मात नहीं दे पाऊंगा। और चितकबरा की आंखों में आंसू थे, भाव भीनी विदाई दे रहा था अपनी मालकिन को। अब कौन बैठेगा उसकी पीठ पर? शहर के किसी भी कोने में जिसे सूंघ कर उसके पास पहुंच जाता था। आज वह तड़प रहा था, बेचैन था। चितकबरा, क्या क्या हुआ? वो दुखी है जान, बेचैन है। बात कुछ और हो सकती है। चितकबरा कहाँ जा रहा है? रोको उसे। कहाँ था उसे यहाँ मत लाओ। लेकिन सर, वो बुरी तरह बेचैन हो गया था। बेचैन तो अब भी था, बहुत बुरी तरह से। और अरे, ये तोड़ डालेगा जेल की इस फाटक को। इंस्पेक्टर भिंडरावाल चितकबरा का पीछा करता हुआ वहां पहुंचा। हट जा पीछे, शायद ये अंदर बंद रिया के हत्यारे तुषार तक पहुंचना चाहता है। शायद ये उसे खत्म करना चाह रहा है, मगर इसे कैसे पता चला कि मालकिन का हत्यारा इसी जेल में कैद है? ओह, यह तो फाटक से हटकर दीवार पर ठोकर से फरार कर रहा है। और चितकबरा की मौजूदगी की खबर मिली है मुझे। अब मैं समझ गया कि वो ये यहाँ क्यों आया है। उप उप, नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हें सूंघता हुआ यहाँ आया है। वो तुम्हारी गंध पहचानता है। उसे पता लग गया है कि तुम यहाँ मेरे पास आई हो। रिया, हाँ, इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि जानती हूँ तुम निर्दोष हो। तुम्हें फांसी की सज़ा मिली है। ये सज़ा तुम्हें कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें इसी रूप में देखकर दुख हो रहा है रिया, और अब जो हो रहा है उसे होने दो। फांसी की सज़ा निर्णय किसी जज का नहीं, तुम्हारा है। तुम्हें अपना निर्णय बदलना होगा। तुम जानते हो मेरा खून तुमने नहीं किया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी सांस थी जो अब नहीं रही। सांस के बिना जिंदगी की कल्पना से बाहर है। किससे बात कर रहे हो? कौन है वहाँ पर? मेरी आत्मा। सुनो रिया, तुम मेरी आत्मा हो। तुम शरीर में ना रहे तो जिंदा नहीं रह सकता, विचार जिंदा नहीं रहते। और तुम मुझे फांसी से बचाना चाहती हो। चली जाओ। बस कुछ दिन और तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अरे, चितकबरा अचानक शांत हो गया। अब ये लौट रहा है। तुषार तक कैसे बिना शांत पहुंचे बिना शांत कैसे हो गया? तुषार को ग्रेडिंग मेरी समझ में नहीं आया। तुमने हत्या वजह भी नहीं बताई। सेठ लक्ष्मीपति,
अपनी बेटी उसकी शादी के लिए तैयार थे, फिर तुषार की हत्या क्यों कर दी? जीप लाओ जल्दी। इस केस में तुषार को फांसी इकबालिया बयान के कारण हुई है। सेठ लक्ष्मीपति गार्ड आई विटनेस बना और सबूत के रूप में पेश की गई पिस्टल, जिसे प्रोटेस्टिंग जांच में तुषार की उंगलियों के निशान नहीं मिले। चितकबरा वापस शमशान की तरफ जा रहा है। जीप को घोड़े के पीछे रखो। अरे चितकबरा लौट आया। कपाल क्रिया के लिए आइए और इस लंबे बांस को शव की खोपड़ी पर फोड़ना और कपाल क्रिया होती है। कपाल क्रिया के तुरंत पश्चात चौथा व उठावा। आज से चौथे दिन फूल चुने की रस्म। सुबह 8 बजे रस्म पगड़ी, शाम 3 बजे। ये चौथे की रस्म क्या है? कहते हैं मौत के बाद आत्मा अपने घर के सगे संबंधियों को नहीं छोड़ती। मृत्यु के पश्चात चौथे से लेकर 13वीं तक रस्में उसकी मुक्ति के लिए बनाई गई है, ताकि उसे अपने मृत्यु का विश्वास हो जाए और वो संसार को मोह बस भंग कर ले। चौथे की रस्म के पश्चात मृतक की आत्मा घर से निकल जाती है, मगर उसकी अस्थियां जब तक गंगा में प्रवाहित नहीं होती और पश्चाताप जब वह 13वीं की रस्म पूरी नहीं हो जाती, आत्मा अपनी अस्थायी अस्थियों के पास बनी रहती है। कुदरत के बनाए नियमों के अनुसार मुझे भी चलना होगा। चितकबरा, सर चितकबरा, उसकी फिक्र मत करो, वो मेरी कार के पीछे आ जाएगा। दिन ब दिन मेरी सीमाएं प्रतिनिध होती चली जाएंगी। चौथे की रस्म तक मैं कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। उसके बाद मेरी अस्थियों की लाल पोटलियों में बांधकर शमशान के किसी कोने में विसर्जन के हेतु रख दिया जाएगा और मेरी सीमाएं प्रतिनिधित हो जाएंगी। ये जेल गया, वहाँ से शमशान लौटा। 3 दिन बाद तुषार को फांसी होगी। बस मेरे पास 3 दिन है चितकबरा, सिर्फ 3 दिन, उसे निर्दोष साबित करने के लिए। फिर सर पीछे अगले हफ्ते 4 अरेबियन घोड़े खरीदे गए, वे मर गए। क्या बकते हो, उनकी कीमत 10 लाख रुपए थी। मौत और तबाही की जिंदगी वस्त कीमत देखकर नहीं आते। ये कैसे हुआ? सर आप वही रहे। इनके खून में एनिमल फ्लू जीवाणु पाए गए सर। हो सकता है ये जीवाणु दूसरे घोड़े तक भी पहुंच सकती हैं। मेरे घुड़शाला में दुनिया भर के उम्दा नस्ल के लगभग 10,000 घोड़े हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये है। एनिमल फ्लू को तुरंत रोकने के लिए तुम क्या कर रहे हो? इनकी बीमारी अभी सामने आई है, मैंने एंटीडोट मंगाई है और एक और गया। सभी घोड़े को दवा इंजेक्शन करनी होगी, क्योंकि एनिमल फ्लू बड़ी तेजी से जानवरों में अपना शिकार बनाता है। देखो, बीमार अपना असर तीव्रता से दिखाने लगी। आप लोग बिना मास्क पहने, बिना एंटीडोट के यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मेरे घोड़े, अचानक सबको क्या हुआ? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। डॉक्टर इनकी बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे। चितकबरा, हिंस, इनको बचाओ, इनको उधर मत जाने दो। ये बहुत बेशकीमती है, अकेला ही $1,00,000 का है। उफ, ये बिगड़ गया। ये रिया मेम साहब का मुंह लगा है, उसके अलावा किसी को छूने नहीं देता। हाँ, उसने उसे बचपन से पाला है, उससे दूर रहो। वो हमारे पीछे आ रहा है। मुझे रिया का क्रियाक्रम में शामिल हुए लोगों को विदा करना है। और वो काम चितकबरा का बेखौफ रूप करने वाला था। हे भगवान, चितकबरा का क्या होगा? ये तो अभी शरापित है, किसी ऊपरी हवा का असर हो गया है। ये किसी आत्मा के शिकंजे में है
हाँ, ये हो सकता है, ये शमशान से होकर आया है। शमशान पशु पशु नहीं जाते, पर ये गया। ये आग फेंक रहा है, निकालो यहाँ से। चितकबरा सामान्य हो गया। तुम क्या कहना चाहती हो? चितकबरा इंसानों की तरह बोल कर जवाब कैसे दे? निरंतर जल रहा है, इसे अंदर ले जाना होगा। सर, आपको मेरी मदद करनी होगी। बहुत जलन हो रही है सर। हाँ, बिस्तर पर से पहले कोई सो रहा है। कमाल है, इन हालात में कौन सो रहा है? मैं देखता हूँ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इस घर में भूत आत्माओं का कब्जा हो गया, इसे खाली कर दो। मेरे बंगले पर कीमत 50 करोड़ है। ऐसी अफवाहें, कीमत कौड़ियाँ भी नहीं रहेगी। चिंतरंजन नहीं बचा। चितकबरा गार्ड चश्मेदीद गवाह बनकर मेरे तुषार पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी आंखों के सामने मेरे दिल पर गोली मारी है। भला तुषार मेरे दिल पर गोली कैसे चला सकता है? ये दिल तो मेरा था नहीं। वो यहाँ गोली चलाता तो खुद उसी की मौत होती। मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है? गोली मुझ पर चलाई गई है, मेरी गवाही। मैं जानती हूँ गोली किसने चलाई थी। मुझे उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। मुझे जाना होगा। तुम्हारे कसूर की सज़ा तुषार को भुगत रहा है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। वे वजह भी मेरी हत्या की। ओह चितकबरा, तूने क्या किया? तूने क्या हो गया? जान ठीक हो ना? ये चितकबरा नहीं, ये रिया की आत्मा है। ये सब वही कर रही है। तकरीबन तहकीकात करते वक्त मुझे इस बात को चित्तरंजन से पता चली कि चितकबरा रिया की गंध अविश्वसनीय हद तक पहचानता था। वह उस तक पहुंच जाता था। रिया की आत्मा शमशान से जेल गई, तब भी ये मेरे सामने स्पष्ट हो गया था कि चितकबरा बिना तुषार पहुंचे वहां कैसे पहुंच गया। चित्तरंजन की मौत के कारण रिया की आत्मा, क्या अब भी तुम हकीकत छुपाओगे? मैं जानता हूँ तुषार निर्दोष है। सेठ लक्ष्मीचंद, तुम्हारी बेटी तुम्हें तबाह कर रही है। बताओ हकीकत क्या है? तुषार ने रिया का कत्ल के इल्ज़ाम में अपने सिर क्यों लिया? हाँ, तुमने रिया का कत्ल का इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया क्योंकि रिया की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने मेरे काले धंधों की भनक मिल गई थी। मेरे तार अपराध जगत से जुड़े हैं। मैंने उसको फंसाने की साजिश का काम जानी को सौंप दिया था। रिया की चिड़े बैठे जानी ने मेरी बेटी को गोली मार दी ताकि उसे खून के इल्ज़ाम में तुषार को फंसाया जा सके। तुषार ने रिया के मरा पाया तो उसका खून अपने सिर ले लिया। वो नहीं चाहता था कि रिया को कोई अपराधी बाप की औलाद कहे, क्योंकि जान पड़ता था कि वो सारी हकीकत उगल देगा। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इंस्पेक्टर भिंडरावाल, तुषार भी जिंदा नहीं मिला। उस चम्मच को घिसकर उसने धार से अपनी कलाई की नस काट ली और आत्महत्या कर ली। तुम मुझे फांसी से बचा लेती, मुझे तुम्हारे बिना जीना पड़ता, जो मुमकिन नहीं था। समाप्त दोस्तों।